छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के 25 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रदेश में लोगों के स्वास्थ्य और मनोरंजन को देखते हुए पार्कों की व्यवस्थाएं की गई है। रायपुर संभाग, बिलासपुर संभाग और सरगुजा संभाग में लोगों के लिए भरपूर पार्क और उद्यान बनाए गए हैं। ऐसे में ईटीवी भारत ने रायपुर, सरगुजा और कोरबा के पार्कों का जायजा लिया। राजधानी रायपुर से लेकर सरगुजा और कोरबा तक पार्कों के हालात बुरे हैं। अधिकांश जगह पर रखरखाव और बुनियादी सुविधाओं की कमी की बात सामने आई है। रायपुर की बात करें तो यहाँ 4 बड़े पार्क हैं। इसके अलावा रायपुर में कुल 211 पार्क हैं। इन पार्कों का रियलिटी चेक करने पर पता चला कि इनमें बुनियादी सुविधाओं की कमी है। शौचालय, साफ सफाई और पार्क के अंदर लगे सामानों में टूट-फूट नजर आती है, जिसकी वजह से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मूलभूत सुविधा गार्डन में जैसे लेडीज आ रही है, उनको बाथरूम की सुविधा चाहिए। बाथरूम है लेकिन उसका मेंटेनेंस बिल्कुल जीरो है, गंदगी का ढेर है। जेंट्स जाना पसंद नहीं करते हैं, लेडीज कैसे जाएगी। बच्चों के लिए झूला नहीं के बराबर है, सब टूटा फूटा है तो सुविधा लेकिन कम है। यहाँ पर जो रखी है इंस्ट्रूमेंट, यानी कि एक्सरसाइज के लिए बच्चों को खेलने वलने के लिए, उसमें सुधार करने की ज़रूरत है। कुछ चीज़ें टूटी हुई हैं और कुछ चीज़ें बहुत अच्छी भी हैं, लेकिन कल के डेट में यहाँ पर कुछ सुबह मॉर्निंग वॉक में कुछ दुर्घटना होती है, तो स्वास्थ्य के लिए भी यहाँ पर कुछ सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए। पर यहाँ पे वॉशरूम का कोई व्यवस्था नहीं है, बहुत गंदगी रहती है, वहाँ पानी भी नहीं है और पीने का पानी का भी नल आए दिन खराब हो जाता है। लोगों को पानी का प्रॉब्लम होता है और साफ़ सफाई भी उतनी अच्छी नहीं है कहीं पे भी। और हम लोग लेडीज़ों को सबसे ज़्यादा वॉशरूम का प्रॉब्लम होता है। हम लोग का हरियाली की कमी है। यहाँ बहुत डांस वगैरह करके पूरा हरियाली को ख़त्म कर दिए हैं। सफाई की भी बहुत कम व्यवस्था है। जहाँ देखो डस्टबिन इतना बदबू कर रहा है कि कहीं बैठने का मन नहीं करता। कोई सफाई का यहाँ। दूसरी तरफ रायपुर नगर निगम ने पार्कों में बुनियादी सुविधाओं की मौजूदगी का दावा किया है। निगम समय समय पर जरूरत के हिसाब से मेंटेनेंस कार्य करता रहता है। एक अच्छी पहल की थी। हमारे यहाँ के जो अधिकांश गार्डन ऐसे हैं जहाँ पर ओपन जिम के इक्विपमेंट्स लगाए गए हैं, साथ ही खेल कूद के लिए झूले, फिसल पट्टी, शीशा जैसे बच्चों के लिए ऐसे उपकरण भी लगाए गए हैं। तो इनके मेंटेनेंस का काम नगर निगम के माध्यम से ही किया जा रहा है। वर्तमान में जहाँ से भी इनमें किसी तरह की खराबी की कोई शिकायत आती है तो उसके लिए तत्काल जोन के माध्यम से या मुख्यालय स्तर से उसके रिपेयरिंग की तत्काल उसकी रिपेयरिंग हो सके, इसके लिए व्यवस्था की गई। राजधानी रायपुर के बाद अब ऊर्जाधानी कोरबा की बात करते हैं। यहाँ के निहारिका क्षेत्र में स्थित स्मृति उद्यान का ईटीवी भारत ने रियलिटी चेक किया। यह पार्क बाहर से हरा भरा और अच्छा दिखता है, लेकिन पार्क के अंदर में प्रवेश करने पर उद्यान की बदहाली सामने दिखने लगी। शहर के बीचों बीच मौजूद जो निहारिका क्षेत्र का जो एक मशहूर गार्डन है, काफी सारे लोग शाम के समय यहाँ पे फुर्सत के पल बिताने आते हैं। एक भाई साहब हमारे साथ हैं, बच्चों को लेकर के गार्डन आए हैं। उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि इस तरह की व्यवस्था है, क्या सोचते हैं। भैया क्या नाम है? दीपक कुमार। दीपक जी बताइए कि आप यहाँ बच्चों को लेकर के आए हैं अभी? जी, खाली समय में अक्सर आते हैं गार्डन? अक्सर आते हैं। तो अभी ये व्यवस्थाएं किस तरह की यहाँ होनी चाहिए, ठीक ठाक लग रहा है गार्डन में? देखिए, बच्चों के खेलने की सुविधा शहर में होनी चाहिए और अगर वहाँ पे व्यवस्था सही से नहीं हो तो फिर बच्चों को परेशानी होती है। टूटे फूटे झूलों में चोट लग सकती है, या घास वगैरह अगर मेंटेन हो तो वहाँ पे अच्छे से बच्चे खेल पाएंगे। तो अभी ये झूले जो यहाँ इतने सारे दिख रहे हैं, ये वेल मेंटेन्ड है या आपके हिसाब से कैसा होना चाहिए इसको? झूले हैं लेकिन मेंटेन्ड नहीं है सर, उनको और मेंटेन होना चाहिए। जैसे आप देख सकते हैं वो वहाँ पे टूटी हुई अवस्था में है। अभी वहाँ कोई बच्चा जाएगा, उनको चोट लगेगी उसको। जैसे दीपक जी हैं बता रहे हैं कि कुछ झूले यहाँ पे हैं जो टूटे फूटे हैं, और भी कुछ लोग हैं, कुछ बच्चे भी हैं, उनसे भी बात करने की हम कोशिश करेंगे। जो ऊपर झूल रहे हैं बच्चे, ऊपर चढ़े हुए हैं। और क्या होना चाहिए यहाँ पे? और क्या होना चाहिए गार्डन में? घास नहीं है? गिरे थे क्या, चोट लगी थी? कहाँ से आए ज्योति जी, ये बताइए?
काशी नगर में रहते हो, यहाँ गार्डन की व्यवस्था ठीक ठाक है, कैसा लग रहा है आपको? साफ सफाई तो ठीक लग रहा है, फूल पौधे जो भी नए नए होगी, बस ये झूला बीच बीच का टूटा हुआ है, ये लोग वेट करना पड़ता है कि 2 घंटे और झूल की तरफ तो हम लोग बैठेंगे ऐसा करके। यहाँ पर तो नया था, पता नहीं टूट गया है। तो अभी आपके हिसाब से मतलब आम लोग जब आते हैं तो किस तरह की परेशानी उनको होती है यहाँ पे? ठीक है, बाकी वही झूला वूला टूटा होता झूले को है। थोड़ा मेंटेन कर रहा है। हाँ हाँ हाँ, आके बैठे यहाँ भी, कल हम ही लोग आए थे, वहाँ पे से भी टूटा हुआ है। और साफ सफाई तो थोड़ा ठीक है अभी लग रहा है। बरसात के टाइम में थोड़ा ये मतलब यहाँ पास गेट टाइप जो जाते नहीं है, जो पगडंडी है वो होनी चाहिए। हाँ, ये एक ही तरफ है जो दोनों तरफ होना चाहिए। अच्छा, एक तरफ से छलांग लगाना पड़ता है। यहाँ पे थोड़ा अंधेरा पड़ता है ना यहाँ पर। अच्छा, ये बता दें कि थोड़ा शाम होते ही यहाँ पे अंधेरा हो जाता है तो लाइट होने जैसे कि आते हैं बच्चे लोग यहाँ झूला करके आते हैं, लेकिन लाइटिंग का ही बस हो रहता है। बिलासपुर संभाग के कोरबा के बाद अब बात सरगुजा संभाग में अंबिकापुर के चिल्ड्रन पार्क पुष्प वाटिका की करते हैं। यह पार्क 17 एकड़ में फैला हुआ है। इस पार्क में एंट्री के लिए 10 रुपए का टिकट है। 10 साल के बच्चों के लिए एंट्री फ्री है। इस पार्क का ईटीवी भारत ने जायजा लिया। ये अंबिकापुर का पुष्प वाटिका है, बेहद खूबसूरत है। यहाँ कई तरह के प्लांट लगाए गए हैं और पौधे हैं, झूले हैं। यहाँ पर काम चल रहा है, कुछ ऐसा लग रहा है कि कुछ कंस्ट्रक्शन का काम भी किया जा रहा है। आप भैया यहाँ? जी, मैं सब इंजीनियर रत्नेश कंवर। अच्छा, सब इंजीनियर हैं आप। यहाँ पे काम चल रहा है क्या अभी? जी, अभी यहाँ पे टोटल 114 लाख रुपए की स्वीकृति अपने शासन से मिली है। क्या बन रहा है? जिसके तहत यहाँ पे फाउंटेन का काम चल रहा है। फाउंटेन है जिसमें टाइल्स वगैरह रिपेयर वर्क है, झूले, उद्यान सभी की मरम्मत। और जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे ठीक सामने में अभी एक नया ही गौरैया चिड़िया बना है और इसके अलावा और भी कई सारे काम हैं। यहाँ साफ सफाई और यहाँ का जो मेंटेनेंस है वो कैसे किया जाता है? कौन लोग? यहाँ उद्यान के मेंटेनेंस के लिए टोटल 8 से 10 कर्मचारी लगाए गए हैं, जिसमें रात्रिकालीन में 2 गार्ड हैं और बाकी 8 जिसमें 2 माली हैं और बाकी सफाई कर्मचारी जो पौधे की कटिंग शटिंग से लेके मेंटेनेंस का काम सारा वही करते हैं। कुल 8 स्टाफ है? जी, 8 स्टाफ दिन के लिए हैं। अच्छा। और 2 रात्रिकालीन के लिए। 10 लोग हैं जी। तो इसमें से 2 सफाई, क्या बोला है? 2 रात्रिकालीन गार्ड हैं जी। और 8 प्रति दिवस के हिसाब से कार्य करने के लिए 8 व्यक्ति हैं। 8 व्यक्ति दिन में काम करते हैं जी। इनमें सफाई के लिए कितने हैं और माली कितने हैं? माली 2 हैं और बाकी सभी का काम मिला जुला जैसा है। जैसे सफाई के लिए किसी और को लगा दिए, इस तरह से मिला जुला सभी लोग संचालित करते हैं। ये बताइए, यहाँ बच्चे भी आते हैं, उनकी सुरक्षा का किस तरह से ध्यान रखा जाता है? कभी कभी ऐसा होता है कि पार्क में जैसे बच्चे आते हैं तो यहाँ पे जैसे मुख्यतः वो तालाब वाले एरिया है, तो उस जगह पे जो कर्मचारी को किसी एक विशेष रूप से लगा दिया जाता है वहाँ पे, ताकि बच्चे इधर ना आ जाएं। इस हिसाब से सुरक्षा की दृष्टि से वहाँ से रेलिंग लगाया गया है। वैसे क्या बुजुर्गों के लिए कोई अलग स्पेस है या सब कुछ कॉमन है, सब लोग एक साथ ही यहाँ पे? हाँ, ये सभी के लिए कॉमन ही है जी। पीने के पानी और शौचालय की, कूड़ेदान की क्या व्यवस्था? अभी कूड़ेदान तो है यहाँ पे वैसे, लेकिन और यहाँ कूड़ेदान लगभग 10 से 12 और लगने वाले हैं। हमारे यहाँ आके रखा हुआ है, बट अभी लग जाएंगे वो कुछ ही दिनों में। शौचालय है? हाँ, शौचालय की भी व्यवस्था है यहाँ पर। महिला पुरुष अलग अलग है? जी, महिला पुरुष दोनों अलग अलग। पीने के पानी के लिए लोगों को क्या? पीने के पानी के लिए यहाँ पे अपने पास है वाटर फिल्टर लगाया गया है यहाँ पे जी। कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ के प्रमुख शहरों में सरकार ने पार्क की सुविधा दे रखी है। प्रॉपर इंतजाम और रखरखाव सही समय पर नहीं होने से कई जगहों पर दिक्कतें हैं। प्रशासन इसे सुधारने का दावा करता है, लोगों के आरोप इसके उलट है। अब देखना होगा कि कब तक उद्यान और पार्क अच्छी स्थिति में आ जाएंगे। रायपुर से रितेश तंबोली, कोरबा से राजकुमार शाह के साथ सरगुजा से देश दीपक गुप्ता, ईटीवी भारत।